करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। आज है प्यारे बाबा की 8 तारीख की मुरली। देखो बाबा क्या कहते हैं मुरली में, बच्चे तुम्हें याद की यात्रा में रहना है। और बाबा कहते तुम्हारी याद की यात्रा कैसी है? गुप्त है। और उस याद की यात्रा से क्या होगा? हमारी आत्मा में कमाई जमा होगी। कौन सी कमाई जमा होगी? जो हमारी आत्मा में शक्ति और गुणों की कमाई होगी। 8/11/22 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है। इसमें ही कमाई है। तो हमारी यात्रा बुद्धि की है। बाहर से हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहाँ है? बाबा के पास है, बाबा के दिल में बैठे हुए हैं, बाबा की नैनों में समाये हुए हैं। ये शब्द आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा कहते बच्चे ये गुप्त हैं और ये अंदर से बुद्धि से करना है। मुझे याद आता है एक बार मनोहर दादी, हम सब बहुत छोटे थे तो बता रही थी हंसी हंसी में कि कई है ना तो सेवा भी कर रहे, कर्मयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, लेकिन एकदम बाबा की याद में है। और कई हैं बाबा के रूम में बैठे हैं, लेकिन सारी दुनिया में चक्कर लगा रहे हैं, बाबा के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत गुप्त कमाई की बात है, गुप्त पुरुषार्थ की बात है, ये आंतरिक स्थिति की बात है। और इसी में हमारी कमाई है। किस चीज की कमाई है? श्रेष्ठ कर्मों की कमाई है, सतयुग की कमाई है। वर्तमान समय सतयुग की कमाई का आधार है गुण और शक्तियों की कमाई जमा करना। तो अगर मैं सही पैमाने में बाबा से बुद्धि योग लगा रही हूँ, उसका प्रूफ है कमाई होगी। और कमाई है गुण और शक्तियों की, तो वो गुण और शक्तियां मेरे जीवन में मुझे अनुभव होगी। सवेरे से लेकर रात तक 8 शक्तियां अनुभव करें। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये 8 शक्तियों का चित्र हम सभी को रोज हमारे सामने रहना चाहिए और देखना चाहिए मैंने इन शक्तियों में से कौन सी शक्तियों की कमाई की है। कमाई की है मतलब वो शक्तियां मेरे में जमा हैं, और जमा है उसका अर्थ क्या हुआ कि वो शक्तियां जब जरूरत पड़े मैं यूज कर सकती हूँ। जैसे आपके पास कोई भी प्रकार की धन राशि बैंक में जमा है, आपको जरूरत पड़ी इमीडिएटली आप चेक लिख देंगे। तो यहाँ पर भी हमारी कमाई है शक्तियों की और गुणों की। गुणों में कौन से गुण हैं सभी को पता है, लेकिन आज मैं रिपीट करा रही हूँ। अंतर्मुक्ता, हर्षित मुक्ता, दिव्यता, गंभीरता, धैर्यता, नम्रता, गुणग्राहकता और सबके प्रति की शुभ भावना, शुभकामना रखने का गुण। और कितने हमारे गुण हैं याद करो। तो इस रीति से बाबा कहते बच्चे तुम्हें हर गुण और शक्तियों को कम से कम 8 गुण और 8 शक्ति, ये 16 हमारे नजरों के सामने रहे, फिर हम 16 कला संपन्न बने।
तो ये है हमारी सच्ची कमाई जो हम सतयुग में साथ ले जाएंगे। तो हमें ये गुप्त यात्रा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल ही दिल में बाबा को याद करते रहो। आज बाबा ने मुरली में ये भी कहा है, कई बच्चे तो थोड़ी मिनट्स भी याद नहीं करते और कई बच्चों के दिल में तो मेरा बाबा का गीत बजता रहता है। तो चलो आज प्यारे बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा आजकल हम बच्चों को सब बातों की निशानियां बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चे धोखे में न रहे, हम बच्चे अपने आप को मियाँ मिट्ठू न समझ ले, हम बच्चे अपने आप को थोड़ा बैलेंस में रख सके। क्योंकि कई कहते हैं ना, भी मैं तो इतना बाबा को याद करती हूँ, तो इतनी धारणा करती हूँ, इतनी मुरली पढ़ती हूँ, इतने क्लास सुनती हूँ, मेरे बात तो यही है, इतनी सेवा करती हूँ। बाबा बहुत खुश हो जाता है। बाबा कहते हैं मैं फूलों की वर्षा करूं बच्चों के ऊपर। लेकिन फिर बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें निशानियां भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि निशानियों के आधार पर ही सच्चाई का पता लगता है कि अंदर में क्या हो रहा है, बाहर में क्या चल रहा है। तो आज देखते हैं, बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी। अब याद की यात्रा तो सभी रहते हैं ना, लेकिन जो सही पैमाने में रहते हैं उनकी निशानियां दिखाई पड़ेगी। उत्तर, वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांतित रहेंगे, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे, वह हर काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे, वह हंसेंगे नहीं। उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी, उन्हें नशा होगा हम ईश्वरीय संतान हैं। आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे, उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। कोई ने मुझे पूछा कि बहन बाबा की इतनी सारी निशानियां मेरे में तो नहीं है, कभी होती है कभी नहीं होती है, आज है कल नहीं होती है, थोड़ी होती है 50%, 40% नहीं होती, 60% नहीं होती, 20% होती है, कोई दिन कैसा कोई दिन कैसा। मैंने कही बात तो राइट है, अब क्या करेंगे। तो एक बार रतन मोहन दादी ने कहा जिस दिन बाबा कहता है ना उस दिन शुरुआत करो, आज से मैं ये गुणों को धारण करूंगी, आज से मैं इन निशानियों को देखूंगी। और आज तक अभी मुझे रियलाइज होता है कि मैंने कल, लास्ट वीक, लास्ट मंथ ये निशानियों प्रमाण काम नहीं किया था। बाबा को लिख के दे दो, बस ज्यादा नहीं, एक वीक का या मैक्सिमम एक मास का चार्ट दे दो, ज्यादा नहीं, उसमें सब साल आ जाएंगे। बता दो बाबा लास्ट वीक हमने ऐसे किया तो मैं तो रॉयल रीति से नहीं बोला, या मैंने ज्यादा थोड़ी और बातों में आ गई। बस बाबा को सच्चाई से बता दो और नक्की करो आज से मैं इन निशानियों को धारण करने का पूरा पुरुषार्थ करूंगी, उसका चार्ट लिख के बाबा को दूंगी। सिंपल। क्यों? क्योंकि हम सभी कलयुगी दुनिया में से आए हैं ना, तो क्लीनिंग में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी सोचने की बात नहीं है। आज से पुरुषार्थ करो तो भी पहुंच जाएंगे। और आज तक के केवल एक मास का चार्ट सच्चाई से बाबा को दे दो, बस ज्यादा नहीं, उससे 21 जन्म की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सिंपल बातें हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम रात के राही है, पर ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हो व मुसाफरी पर हो, नहीं, यह तो बेहद की बात है। वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ 3 दिन में ही होती है, रात्रि को नहीं जाते, रात्रि को तो सब सो जाते। इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा बाप जाने, अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्माएं ही जाने।
अभी परमपिता परमात्मा शरीर में बैठ यह यात्रा सिखलाते हैं। यह कभी न कोई शास्त्र में सुना, न कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं। यह यात्रा रात को भी, अमृत वेले भी, हर समय हो सकती है। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी। यह है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, हम आत्मा है। यह निश्चय करना भी मासी का घर नहीं है। अंडरलाइन करेंगे। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते भी नहीं हैं। अंडरलाइन करेंगे। बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते रहे ना। यात्रा में फिर ठहरना थोड़ी होता है। ठहर जाते हैं अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है। तुम्हारी है गुप्त यात्रा। इनका वर्णन कुछ शास्त्रों में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा, अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतना कमाई होती रहेगी। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाप के पास। इसमें आत्माभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम दे अभिमानी बने हो। वह आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है। अंडरलाइन करेंगे। आधा कल्प की आदत एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म करनी है। हम कैसे मिटा सकते, कैसे खत्म कर सकते? बाबा को समर्पित करते। एक ही छोटा काम करना है, अपनी आदत को देखना है और मानना है कि ये दे अभिमान वाली आदत है, और बाबा को बता देना है। किसी को नहीं बताना है, अपने मन ही मन में। लेकिन अपने मन से तो सच्चा रहे, अपने मन से तो सच्चा रहे। तो बाबा को कहे, बाबा ये आदत मेरी ठीक नहीं है, प्लीज मैं समर्पित करती हूँ, आप उसको क्लीन करो। किसी को नहीं बताओ, लेकिन अपने मन में सच्चे रहो और बाबा से सच्चे रहो। हम ठीक है अपने मन को भी मनाते रहेंगे ना, झूठा हौसला देते रहेंगे, तो फिर कभी कल्याण नहीं होगा। अपने मन से बिल्कुल सच्चा रहो। ये सूक्ष्म में भी तुमने ये सोचा ना, दिस इज नॉट राइट। ये ब्राह्मण आत्मा नहीं सोच सकती, ये सत्युग में जाने वाली दैवी आत्मा नहीं सोच सकती, ये फरिश्ता बनने वाली आत्मा नहीं सोच सकती। इवन सोच भी आए ना तो अपने को चुटकी पहनो और तुरंत बाबा को बता दो। बहुत आनंद आएगा, बहुत सुख मिलेगा आत्मा को, क्योंकि वो क्लीनिंग होगा। तुम्हारी है गुप्त यात्रा। इनका वर्णन कोई शास्त्र में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा, अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतना कमाई होगी। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाप के पास। इसमें आत्माभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम दे अभिमानी बने हो। वह आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म करनी है। यह कोई वह सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। यहाँ तो पढ़ाई करनी है। ये कोई शास्त्र की कहानी सुनी, आनंद किया, मजा किया, कैसे थे कैसे नहीं है, प्रसाद खाया। तो बाबा कहते उसमें थोड़ा आनंद मिल जाता है, लेकिन शक्ति नहीं मिलती है। एक बात हमें याद रखना है कि भक्ति और ज्ञान की सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है, कि हमें ऐसी शक्ति प्राप्त करनी है, ऐसी परमात्मा की समीपता का करंट लेना है जो पाप कर्म भस्म हो। भक्ति में सब कुछ मिल जाता है। भक्ति की शक्ति भी होती है, जो संकल्प करते वो सिद्ध भी हो जाता, लेकिन उसमें ये लक्ष्य ही नहीं है कि मुझे पिछले जन्म के पाप भस्म करने हैं, मुझे परमात्मा में समा जाना है और मुझे 21 जन्म की कमाई जमा करनी है। ये लक्ष्य नहीं है उनके पास, तो इसीलिए उनका बहुत लिमिटेड है और हम बच्चों का अनलिमिटेड है। हम कुछ भी करें, बार बार ये संकल्प रखे कि मेरी लौकिक बुद्धि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे, और मैं ऐसी बातों में ना आ जाऊं, लेकिन फिर बीच में मेरा
एकाग्रता का व्रत, पाप कर्म भस्म करने का लक्ष्य ढीला पड़ जाए। आधा कल्प दे अभिमानी बने हो, वह आधा कल्प की आदत तुमको इस एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म करनी है। अंडरलाइन करेंगे। यह कोई सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, फिर बाप की मत पर भी चलना है, जो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं। फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं, शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, उनके बाद सब और विकार आते हैं। तो अपने को आत्मा निश्चय करना, यह अभ्यास बड़ी मेहनत का है। अंडरलाइन करेंगे। बहुतों से यह मेहनत पहुंचती नहीं है। क्यों नहीं पहुंचती है? कितनी सुंदर बात बाबा बता रहे हैं, तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वालों की निशानी क्या होगी? वह बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में, जंगल आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिवान बाप तो है नहीं। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती, हे ब्रह्म बाबा, हे तत्व बाबा, नहीं। आत्मा सदैव कहती है, हे परमपिता परमात्मा। उनका नाम चाहिए। ब्रह्म तो महातत्व रहने का स्थान है। बाप कहते ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना यह ब्रह्म है। कोई ने कह दिया और मान लिया। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसलिए देही अभिमानी बन नहीं सकते हैं। अंडरलाइन। हाँ, भक्ति में झूठे रास्ते हैं, इसीलिए देह अभिमानी नहीं बन सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो फिर योग किससे लगाएंगे? बाप कहते ये सब मिथ्या ज्ञान है, अर्थात ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर आते हैं। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति चलती है। बाप आकर समझाते हैं, इन शास्त्रों आदि में भक्ति का ही वर्णन है। ज्ञान अलग चीज है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प भक्ति यानी रात द्वापर कलयुग। ऐसी सहज बातें भी विद्वान आचार्य नहीं जानते। बिल्कुल ताकत नहीं रही है। तुम कहते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। लोग तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, पढ़ाएंगे कैसे? बहुत माथा मारना पड़ता है। अंडरलाइन करो। बाबा कहते किसी को भी समझाना, बाबा का बनाना टाइम लगता है। एक बच्चे ने समाचार लिखा, एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा, परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया है, हमारा दूसरा गुरु है नहीं। तो वह अपनी टिक टिक करने लगा, शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, यह करना चाहिए। वह सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए। कहना चाहिए यह ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवान वाच कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। पहली बात ये समझानी चाहिए, परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? भले आप नगर श्रेष्ठ हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं। क्योंकि बाप को सब भूले हुए हैं, तो पहले परिचय देना पड़े, परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं। पहले श्रीमत कहती है मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते।
हमको लगता है कि हम याद करते हैं और हम सचमुच याद करते हैं, लेकिन बाबा की नजर में क्या है, ये सूक्ष्म बात है। तो वो क्वालिटी का बाबा कहते अनुभव करना है। बाबा को याद करना एक बात है और क्वालिटी वाली याद करना वो दूसरी बात है। तो बाबा कहते हैं याद तो करते हैं, लेकिन 5 मिनट भी क्वालिटी वाली याद नहीं है, मिक्स याद है, जनरल याद है। यह सब लक्षणों से पता लग जाता है। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं है। यह बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाएगा और गए, फिर सेक्रेटरी आपे ही बात करेंगे। तो उन्हों का कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो, परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? हमको टॉकी से सूक्ष्म, सूक्ष्म से मूल में जाना है। भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियां मारते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, कई बार जब बोलना होता है तब तुरंत बोलो, नहीं बोलना होता है वहां कम बोलो। कई बार हम कहते भी बाबा ने कहा ना कम बोलो, हाँ, लेकिन कहाँ क्या बोलना वो भी हमें समझ होनी चाहिए। कम बोले लेकिन बोले तो जरूर ना, योग्य बात बोले, योग्य समय पर बोले, योग्य रीति से बोले, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये भी हम सभी अपने आप को थोड़ा मनन चिंतन करें, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। मैं भी उसके ऊपर प्रयत्न कर रही हूँ, सभी को कह रही हूँ कि कोई भी बातचीत हम करते हैं तो पहले कैसे करते हैं, एक रॉयल्टी, एक गंभीरता, उसको क्या कहा जाता है। जैसे कभी कोई व्यक्ति कुछ बात कहता है ना, उसने बात पूरी भी नहीं की है और आपने उसको पूरी समझी भी नहीं है, लेकिन आप तुरंत वो पूरी करे या आप उसको शांति से समझो, उसके पहले आप जवाब दे देते हैं। तो वो क्या हो गया, रॉयल्टी नहीं हुई। वो क्या हो गया, गंभीरता नहीं हुई। वो क्या हो गया, समझदारी नहीं हुई। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात करता है तो तुरंत हमारे मन में हमारी बुद्धि है जो सूक्ष्म देह अभिमान वाली है, वो अहंकार के कारण उसका जवाब ढूंढती है बजाय की बात को समझने का। और कोई होता है वो सुनता है, बाबा ये आत्मा मुझे ये कह रही है, उसके पीछे क्या तात्पर्य है। केवल शब्द शब्द नहीं है, उसके पीछे कोई भाव छिपा हुआ है। तो मैं शांति से सुनती हूँ, फिर सोचती हूँ। तो ये भी एक बहुत सुंदर बात हम सभी सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति के बारे में कोई भी प्रकार की, जिसको कहे मन में पहले से ही एक प्रकार की हमारे छाप लगी हुई होती है, प्रोग्रामिंग होता है, तो हम तुरंत उस रीति से देखते हैं, उस रीति से जवाब देते हैं। हमारे मन में सूक्ष्म में वो एनर्जी भी होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन नहीं, हमें बाबा को याद करके वो एनर्जी को भी प्यूरिफाई करना है, हमारी दृष्टि वृत्ति को भी प्यूरिफाई करना है, उस आत्मा के प्रति की हमारी भावना को भी प्यूरिफाई करना है। जो व्यक्ति कल था वो आज सेम नहीं रहेगा। रोज हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करते हैं, कुछ ना कुछ रियलाइज करते हैं, तो हमें रोज उसको नए रूप में देखना है, अपने आप को भी नए रूप में देखना है। तो ये सब बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं, जो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकते, कोई नहीं सिखा सकते। अंदर में यह ज्ञान है कि हम आत्मा है, यहाँ बाकी थोड़े रोज है, अब जाना है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं, मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके इतना जोर से बोलते और हंसते हैं, बात मत पूछो। बाबा समझाते रहते हैं, यहाँ तुम्हारा कितना लव चाहिए। सतयुग में शेर और गाय इकट्ठा जल पीते हैं, यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए।
हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिसर्विस करते। इसलिए टाइम बहुत लग जाता है पुरुषार्थ में, और पुरुषार्थ के रिजल्ट में टाइम क्यों लगता है? क्योंकि कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई बात में श्रीमत को सूक्ष्म रीति से में भी पालन नहीं करते हैं। हमको तो लगता है कि हम श्रीमत के प्रमाण जीवन जी रहे हैं, लेकिन कहाँ सूक्ष्म में नहीं है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई थर्ड क्लास। गरीबों की लगन अच्छी होती है। 50 गरीब बच्चे आएंगे तो एक शाहूकार, क्यों? बाबा है गरीब निवाज। मम्मा गरीब थी परंतु बाबा से आगे चली गई, उन्हें लिफ्ट मिल गई, बाबा ने इसमें प्रवेश किया। यह भी लिफ्ट है। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद करना है शिव बाबा को। यह तो गावड़े का छोरा था, यह है ही निधन के यह है ही निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छो करे अर्थात क्यों गिरे? माया ने गिरा दिया है। बाबा कारण बतलाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर गिरे क्यों? मुझ बाप को भूल गए, अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करना, ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी, बाबा जास्ती नहीं जा सकते। बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए। बाबा को एक जगह रहना है, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं। फर्क है ना, बल सेंटर्स पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहाँ आना पड़ता है। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी है, वह औरों को क्या सिखलाएंगे? आपस में बात नहीं करते, कितना नाम बदनाम हो जाता है। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं, कहाँ बच्चों की आंख खुले, परंतु ब्राह्मणियां आपस में मिलती नहीं है, बात नहीं करती है। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते मैं आता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने, कोई हथियार आदि नहीं है, न कोई खर्चे की बात है। सिर्फ बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो, आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है, गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है। वह भक्ति के गीत गाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता के भगवान ने आकर पावन बनाया है। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, परंतु अपने में गुण तो देखो। कोई कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर है, मुख से कुछ और कहते हैं, आपस में लून पानी होते रहते हैं, बहुत डिसर्विस करते हैं। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है।
कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो ग्लानि करने लग पड़ते हैं। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसकी अंत तक भी उतरती नहीं है। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा, सर्विस बिगर हम रह नहीं सकते, हमको कहाँ भेजो। जो सर्विस ही नहीं जानते तो उनको बाबा थोड़ी अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक है, कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक है, तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। तुम्हारी सर्विस है मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही यह है परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए, बड़े बड़े बोर्ड लगा दो। लास्ट वीकेंड 3-4 दिन पहले जयंती दीदी कुरुक्षेत्र गए हैं, शायद अभी वापस आ गए होंगे। और वहां पर कितनी बहनों का समर्पित समारोह हुआ, उसके निमित्त गए थे। तो बाबा कहते थे कुरुक्षेत्र शहर का नाम है ना पंजाब में, तो कहते थे बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, क्योंकि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ ऐसी मान्यता है। मेले में ये पोस्टर जरूर लगा दो तो सबका विचार चलेगा, ये ठीक पूछते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। वहां पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं, देखा गया है। समझाने लग पड़ तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती है, बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हम अगर यह ज्ञान समझाने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे यह बीके पर आशिक हुआ है। इसमें बड़ी समझ और दूरदर्शी चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई है नहीं। कोई तो ऐसे बुद्धू है, समझते हैं ब्रह्मा भी क्या है। जैसे हम जिज्ञासु है वैसे ब्रह्मा भी जिज्ञासु है। कोई पॉइंट्स में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट्स में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। देखो ये भी बाबा कहते कितनी कमाल की बात है ना। कोई अपने आप को ब्रह्मा बाबा के समान समझ लेते, दादी के समान समझ लेते, निमित्त बहनों के समान समझ लेते। वो तो हम सभी समान है वास्तव में, तो उसमें कोई नहीं, लेकिन हर एक की गुण और हर एक की जिम्मेवारी की शक्तियां अलग अलग हैं, है ना। तो हर एक का पार्ट अलग अलग है। तो भगवान ने जो जिसको निमित्त बनाया उस प्रमाण से कार्य करना है, वो हमारी महानता है, हमारी रॉयल्टी है। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे, हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं। बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते रात के राही थक मत जाओ, बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे। दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को भी कभी उल्टी मत नहीं देनी चाहिए जो उनका बुद्धि योग टूट पड़े। धुतियां उल्टी मत देती है, यह भी शास्त्रों में है ना। धुति किसको कहते हैं बाबा। शास्त्रों की बात जब बाबा करते हैं तो ये है रामायण की बात। रामायण में बताते हैं कि जब राम का कोरोनेशन होने वाला था, ताजपोशी होने वाली थी, तो कैकेयी की जो दासी थी उसने सुना, और अभी तो राजा सारी तैयारी कर रहा था, किसी को नहीं बताया था। तो कैकेयी की दासी ने जाकर कैकेयी को बताया, तुम्हें ये नहीं मालूम है, ये तो राजा ने अनाउंस कर दिया, सारे शहर में बात हो रही है, अभी तुम्हारा महत्व कम हो जाएगा, तुम्हारे बेटे का महत्व कम हो जाएगा। पहले तो महारानी ने बेचारी ने अपने आप को संभाला, कहा नहीं नहीं मुझे ऐसी बातें नहीं सुनाओ। फिर धीरे धीरे वो सुनाती गई और उसका प्रभाव पड़ गया। कैसा प्रभाव पड़ा, जो कैकेयी ने सारा घमसान कर दिया। राजा से वचन मांगा, राम को वनवास भेजा, भरत को राज्य मांगा, और क्या हुआ, रामायण हो गई। सारे घर में, सारे महल में, सारे राज्य में अशांति हो गई, दुख हो गया। एक मंत्रा के कारण, एक व्यक्ति के 10 शब्दों ने सारे राज्य को अशांत परेशान कर दिया।
सारे महल की एकता प्रेम सब गंवा दिया, और फाइनली थोड़े दिन में दशरथ राजा ने भी शरीर छोड़ दिया, कई खुद विधवा बन गई एक दासी के प्रभाव में आने से। इसीलिए बाबा हमेशा कहते, बच्चे कोई के शब्द के प्रभाव में आने के पहले 100 बार सोचो। और इसीलिए बाबा पुरुषार्थ की क्या बात बताते हैं, मैं आत्मा राजा हूँ, अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ। मैं आत्मा रानी हूँ, अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मेरी आंख, मेरे कान, मेरा मुख, मेरा नाक और मेरा हाथ, ये 5 चीजें मेरे कंट्रोल में हैं। बाकी सब कुछ भी कंट्रोल में है, लेकिन ये 5 चीजें सबसे ज्यादा कंट्रोल में है। मैं कुछ भी सुनूं, महारानी बन के सुनूं, महाराजा बन के सुनूं, सबके कल्याण के लिए सुनूं, पॉजिटिविटी रख के सुनूं, तो हम क्या होगा, हमारा राजमहल सदा खुशी, आनंद, प्रेम, एकता से भरा रहेगा। तो ये सदा याद रखना है, द्वितीयों की मत में नहीं आना। कोई तो कुछ भी कह देगा, वो उसका पार्ट है, लेकिन मैं महारानी बन के सुनूं और उसके प्रभाव में ना हूं। यह भी शास्त्रों में है ना, राम है एक, बाकी सब है सीताएं, बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादा को याद गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा, थैंक नमस्ते यू बाबा, नमस्ते बाबा। ये बाबा शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मैं आत्मा रियलाइज कर रही हूँ, मेरा सत्य बाबा मुझे सत्य बनाने आया है, इसलिए मुझे कभी झूठ नहीं बोलना है। और सबसे पहले तो अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। मैं आत्मा सदा सच्ची होकर रहती हूँ, मैं आत्मा किसी को भी दुख नहीं देती हूँ। मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धुतीपना नहीं करना है। मैं आत्मा मुख से ज्ञान की बातें बोलती हूँ, मैं आत्मा वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखती हूँ, मैं आत्मा किसी को भी उल्टी मत देकर धुतीपना नहीं करती हूँ। है ना, ब्राह्मण परिवार में भी ये परीक्षा आ जाती है। कई बार दादियां और बड़ी दीदियां अनुभव बताती है कि कई बार कई सेंटरों पर भी ऐसे होता है, मधुबन में भी होता है, कोई ऐसी वैसी बात कर देगा, तुम ये करो, ये नहीं करो, ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो। एक माता बहुत अच्छा सहयोग देना चाहती थी सेंटर पर, तो उसने कोई को फ्रेंड समझकर पूछा, अरे नहीं नहीं, इतना देने की क्या जरूरत है, सेंटर पर कोई कमी नहीं है, ऐसे, है ना। तो ऐसे भी कभी कभी कोई बोल देता है, या कोई कहता है नहीं नहीं करो करो, जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है, यहाँ तो धूल में मिल जाएगा, तो कोई ऐसे भी बोलता है ना। तो कहने का भाव बहुत ध्यान रखना है, हम क्या कब कैसे कहाँ बोलते हैं। वरदान, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। मैं आत्मा कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाली स्मृति स्वरूप हूँ। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो, अलग हो ही नहीं सकते, इसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। है तो सदा बाबा को साथ रखना है, कंपेनियन रखना है, सब कुछ बाबा के साथ करना है। स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट
नहीं हो सकते। मैं आत्मा दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधती हूँ तो सीट से अपसेट नहीं होती हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे